का स्वागत है। इतने दिनों जो भी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उनमें आप सबका बहुत सहयोग मिला और हमें आशा है कि ऐसा ही सहयोग लोकतंत्र को यहाँ जीवित रखेगा। आज की इस सम्मिलित प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे पहले श्री गौरव गोगोई जी जो सेकेंड टर्म एमपी हैं और लोकसभा में कांग्रेस के डेप्यूटी लीडर हैं, वो संबोधित करेंगे और राजनीतिक हिंसाओं की जो सीरीज है उसके बारे में बात करेंगे। और फिर पूर्व सांसद और एआईसीसी इंचार्ज त्रिपुरा डॉक्टर अजय कुमार आपसे बात करेंगे कि कैसे एक फेक ओपिनियन पोल प्रदीप भंडारी ने नियमों के खिलाफ किया और उसके अलावा हमारे जो प्रॉमिसेस हैं, सम्मिलित जो हमारे प्रॉमिसेस हैं उसके बारे में वो बात करेंगे। ओवर टू मीता। নমস্কার বন্ধুরা, আপনারা যে এখানে সবাই উপস্থিত হয়েছেন আজকে দেখুন আমাদের ক্যাম্পেইনের শেষ দিনে, তাই জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাই এবং পুরো ক্যাম্পেইনে যে আপনারা আমাদের সাথে থেকেছেন তার জন্য অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আজকে আমাদের এই প্রেস বার্তার তিনটি ভাগ আছে। প্রথম ভাগে আমাদের সাথে রয়েছেন গৌরব গগৈ জি, তিনি বলবেন যে পলিটিক্যাল ভায়োলেন্স আমরা এখানে দেখছি, যে সন্ত্রাস আমরা দেখছি সেই সম্বন্ধে কথা, এবং তারপরে প্রদীপ ভান্ডারী একটি ফেক ওপিনিয়ন পোল করেছে ইসির গাইডলাইনের বিরুদ্ধে গিয়ে, সেটা নিয়ে কথা বলবেন ডক্টর অজয় কুমার, এবং সর্বশেষে আমাদের কংগ্রেস প্রমিসেসের যেগুলো মূল প্রমিসেস যেগুলো হাইলাইট সেগুলো নিয়ে ডক্টর অজয় কুমার কথা বলবেন। এবং সবার শেষে আমরা প্রশ্ন উত্তরের পর্বে যাব। দয়া করে এক এক করে প্রশ্ন করবেন। অনেক অনেক ধন্যবাদ। ওপেন টু গৌরব গগৈ। धन्यवाद दोस्तों। प्रेस वार्तालाप शुरू करने से पहले आज कांग्रेस पार्टी जो पुलवामा में हमारे 40 जवान जो शहीद हुए उनके प्रति श्रद्धांजलि ज्ञापन करती है और वीर जवानों को श्रद्धा और सम्मान के साथ याद करती है, यमन करती है। दूसरी बात जो त्रिपुरा से वर्तमान में जुड़ी नहीं हुई, लेकिन आने वाले समय में अगर भाजपा का सरकार वापस आया तो किस प्रकार का सरकार होगा, उसका संकेत आपने आज देखा कि दिल्ली और मुंबई में एक अंतर्राष्ट्रीय मीडिया एजेंसी पर आईटी एजेंसी का छापा हो रहा है। ये छापा क्यों हो रहा है? क्योंकि राहुल गांधी जी ने कुछ सवाल पूछे प्रधानमंत्री मोदी जी से कि अडानी को प्रधानमंत्री मोदी जी के विदेश नीति और विदेश भ्रमण से कितना फायदा हुआ। उन कठिन सवालों का उत्तर से वो भाग पाए, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जी देश का ध्यान भटकाने के लिए आज बीबीसी के दफ्तरों पर आईटी का टीम है। हमारा सवाल ये है कि कहां है आईटी टीम? अडानी ग्रुप में आईटी टीम कब जाएगी? अडानी के दफ्तर में ईडी की टीम कब जाएगी? अडानी की टीम सभी अडानी के दफ्तर पे सभी की टीम कब जाएगी? क्या ये इनकम टैक्स, ईडी, सेबी, सीबीआई सिर्फ विपक्षी दलों के लिए है? राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी के लिए है? क्या ये इनकम टैक्स सिर्फ विदेशी मीडिया चैनलों के लिए है? तो यही एक प्रकार का जो हिंसा जो कर रही है भाजपा, ये हिंसा सिर्फ हमारे शरीर पे नहीं, ये हिंसा हमारे अधिकारों पर कर रही है। हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच के जो अधिकार है, जो हमारे संवैधानिक अधिकार है, उस पर ये भाजपा सरकार हिंसा कर रही है। जब राहुल गांधी जी के पार्लियामेंट में जो अडानी के जो शब्द उल्लेख किए गए थे, उसको जो मिटाने की कोशिश की गई और मिटाया गया भी, तो कहीं ना कहीं फ्रीडम ऑफ स्पीच जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, संवैधानिक अधिकार है, उस पर भाजपा हिंसा करती है। आज प्रेस पर जिस प्रकार से दबाव बना रही है,
ना सिर्फ विदेशी प्रेस पर लेकिन स्वदेशी प्रेस पर, तो फ्रीडम ऑफ प्रेस जो हमारे लोकतंत्र का चतुर्थ स्तंभ है, उस पर भी आज भाजपा आक्रमण कर रही है, हिंसा कर रही है। त्रिपुरा में भी हमने यही देखा कि त्रिपुरा में भी मीडिया के किसी चैनलों पर अगर खबर अच्छी नहीं लगी तो उन पर दबाव बनाया जाता है। अगर किसी चैनल ने, किसी पोर्टल ने सरकार के खिलाफ कुछ खबर छापी तो रात को उस चैनल के मालिक को फोन जाता है, धमकी दिया जाता है कि एडवर्टाइजमेंट नहीं मिलेंगे, तनख्वाह नहीं मिलेगी, सैलरी नहीं मिलेगी, तो दबाव और डराकर उस चैनलों को सरकार के खिलाफ खबर ना छापे, इस प्रकार का माहौल बनाया जा रहा है। आज देख रहे हैं कि लोग स्वतंत्र होकर वोट देना चाहते हैं, लेकिन आज यहाँ पे त्रिपुरा की सरकार क्या कर रही है कि दूसरे राज्यों से पुलिस को बुला रही है। कहां से बुला रही है? गुजरात से बुला रही है, असम से बुला रही है। जो सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उनको हटाकर गुजरात और असम से अपने पुलिस नुमाइंदों को बुलाकर एक माहौल यहाँ पे बना रहे हैं, ताकि त्रिपुरा का जो नागरिक है वो अपने वोट देने से डरे। ये उनकी चाल है, ये उनकी नीति है। कांग्रेस पार्टी की स्पष्ट मांग है कि हमको बाहर के नहीं, त्रिपुरा के पुलिस दीजिए, सेंट्रल पुलिस दीजिए। हम चाहते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो, सेंट्रल पैरामिलिट्री को भेजिए, बीएसएफ को भेजिए, सेंट्रल फोर्सेस को भेजिए। ये प्रधानमंत्री मोदी जी और हिमंत बिस्वा शर्मा जी के गृह राज्य से हमको त्रिपुरा के जनता को पुलिस अफसर नहीं चाहिए। तो आज हम देख रहे हैं कि लोग, त्रिपुरा के लोग जान गए हैं कि 5 साल अगर और भाजपा को मिले तो जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में आज बुलडोजर की नीति चल रही है, वही बुलडोजर आज अगर भाजपा रही त्रिपुरा में तो वही बुलडोजर अगरतला के गरीब बस्तियों में चलाए जाएंगे। जिस प्रकार से आज कानपुर में एक माँ और बेटी जल के राख हो गए हैं और उनके ऊपर यूपी के प्रशासन ने बुलडोजर लगाकर घर उनका तोड़ दिया, इस प्रकार की बुलडोजर की नीति आने वाले समय में त्रिपुरा पर भी ये लागू करेंगे। अगर भाजपा को ये मौका मिला तो ये भाजपा जनता पार्टी, ये अब भारतीय जनता पार्टी नहीं, ये बुलडोज जनता पार्टी बन गई है। और इस बुलडोज जनता पार्टी के खिलाफ जो हमारे अधिकारों पर बुलडोज करती है, जो हमारे घरों पर बुलडोज करती है, जो हमारी स्वतंत्रता पे बुलडोज करती है, जो हमारे संवैधानिक अधिकारों पर बुलडोज करती है, उसके खिलाफ लोग वामपंथी और कांग्रेस के एक जो गठबंधन उसके तरफ मतदान देना चाहते हैं, वोट देना चाहते हैं। और भाजपा जान गई है कि रुख किस तरफ है, इसलिए बार बार गृह मंत्री आकर विभिन्न पुलिस अधिकारियों से मिल रहे हैं। इसलिए बार बार हिमंत बिस्वा शर्मा आकर अपने असम के पुलिस के अफसरों से भी वो मिल रहे हैं। और हम जानते हैं कि लोग तैयार हैं, लोग बस चाहते हैं कि उनको स्वतंत्र छोड़ा जाए और स्वतंत्र मन से वोट करे। तो आवश्यक है, निश्चय है कि आने वाले समय पर भाजपा को एक ऐतिहासिक हार का सामना करना पड़ेगा त्रिपुरा में। तो मैं यहीं पर अपने वाक्य को समाप्त करना चाहूंगा और अजय कुमार जी को मैं आमंत्रण करता हूं कि वो अपनी बात आपके सामने रखें। धन्यवाद गौरव जी। हमारे सम्मानित प्रेसिडेंट, तो मैं 2 विषय पर बोलूंगा। एक महाफ्रॉड प्रदीप भंडारी जी के बारे में। तो एक हिंदी में एक गाना, पिक्चर, पता नहीं आपने देखा होगा कि ट्रेन करके पिक्चर, नाच मेरी बुलबुल कि पैसा मिलेगा, कहाँ कदरदान हमें ऐसा मिलेगा। नाच मेरी बुलबुल कि पैसा मिलेगा, नाच मेरी भंडारी तो पैसा मिलेगा, कहाँ कदरदान हमें ऐसा मिलेगा। अब ये प्रदीप भंडारी जी जो है, एक आपने एक बहुत त्रिपुरा का जनता ने बहुत अच्छा काम किया। एक चीज है, आपने प्रदीप भंडारी को तो पैदल चला दिया, घूम रहा था, और अमित शाह को भी पैदल चलवा दिया त्रिपुरा का जनता।
डोर दूंगा। तो पहले त्रिपुरा की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद। अमित शाह जी थोड़ा चलेंगे तो उनका स्वास्थ्य थोड़ा सा और अच्छा हो जाएगा और चलने की जरूरत है, लेकिन आपको धन्यवाद देना। आप सब लोग को मैं धन्यवाद इसलिए देना चाहता हूँ कि देश में बहुत सारे प्रेस के लोग हैं, लेकिन अगरतला के प्रेस और त्रिपुरा के प्रेस ने पूरी तरह से कोशिश की एक ईमानदार न्यूज देने की। आप सब लोग ने कोशिश किया है, उसके लिए हम सब आभारी हैं। हम अपने साथी का रियासी से और पीसीसी सबको भी धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि आज ये लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस है। अगला 2 मार्च को हमारी सरकार बनेगी। अब प्रदीप भंडारी जी का जो ओपिनियन पोल लेंगे, हिमाचल जितना सीट हमको बताया उससे दुगना हमको मिला और जितना भाजपा को दिया गया उससे आधा। मिस्टर भंडारी, व्हाट अ फ्रॉड। फिर हम सोचते थे कि यार इतना बड़ा फ्रॉड एक बार में जो शांत होगा। उससे पहले इसने बंगाल में भी ये किया, जितना भाजपा को दिया वो हाफ हुआ, जितना टीएमसी को दिया वो डबल हो गया। तो ऐसा निकम्मा, ऐसे बड़े फ्रॉड जो पैसे के आधार पर ओपिनियन पोल करके जो है, और जो भी चैनल जिसने दिखाया, मैं तो भैया थोड़ा होमवर्क तो कर लो, कैसे कैसे लोग को ले आते हो यार, अपनी भी तो साथ बचनी चाहिए। और 2 मार्च के बाद कहां जाओगे? अच्छा नहीं लगता ना कि सब लोग इस तरह की हरकत करोगे। मुंह छिपाने लायक नहीं, हम तो कुछ नहीं करेंगे, लेकिन ये पब्लिक तो जो है ना उस चैनल या ऐसे व्यक्ति को जो पूछेंगे ना, हम तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूछेंगे, तो धमकाते नहीं, लेकिन हम जरूर पूछेंगे। तो प्रदीप जी को एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि इस बार का रिजल्ट में, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, मोदी जी 56 इंच बोल रहे थे, तो 56 सीट लेफ्ट ऑफ कांग्रेस की आ रही है और मोदी जी 0 सीट पर बैठे, 4 सीट। नाउ प्रदीप भंडारी जी का इतिहास देखिए, कोई कभी पिटाता है, हाँ थप्पड़ आ चुका है, 2 केस इसके ऊपर है। केस 1, एक तो टीवी, एक तो कंगना राउत के पक्ष में पहुंच गया डिमोलिशिंग। ऐसा कोई न्यूज़पेपर रिपोर्टर होता है क्या? कंगना राउत के पक्ष में इतना लिखा हुआ और कोई नहीं पहुंचा, प्रदीप भंडारी। फिर जितने भी बॉलीवुड के स्टार्स हैं, दूसरा केस ने केस किया प्रदीप भंडारी के। मैं सिर्फ 2-3 केस बोल रहा हूं, क्योंकि लंबा चौड़ा है, प्रिंटर बंद हो जाता, तो छोटा सा इनके कारनामे के बाद सभी एक्टर्स बॉलीवुड के, शाहरुख खान हो, अक्षय कुमार हो, करण जौहर, इसके ऊपर दिल्ली हाईकोर्ट में मानहानि का केस किया, क्योंकि पैसे वसूल। हाँ, तो कागज आपके पास छोड़ देता हूं। प्रदीप भंडारी स्लैब फैक्ट चेक में इसके जो ऐसा कहानी बताओगे तो यार इसका हिस्ट्री दबाओ, उसको विकिपीडिया का लिंक भेज दें। उसने कहा कि अहिल्याबाई होलकर ने औरंगजेब को जो है तंग किया। औरंगजेब 100 साल पहले जो है अहिल्याबाई से पहले हो चुका है। अब ये है इसकी जो औकात, वो विकिपीडिया में नहीं देख पाता है सही से। गूगल देख लो, अब तो चैट जीपीटी है, कम से कम इतनी बदनामी मत कराओ। तो इसके बारे में तो क्लियर हो गया। इसके बाद हम जाएंगे पुलिस स्टेशन। अब जैसे गौरव जी ने कहा कि अमित शाह जी नेता के रूप में आते हैं, लेकिन होम मिनिस्टर के रूप में अफसर को बुलाते हैं। मैं सरकारी पदाधिकारी के मजबूरी को समझता हूं, क्योंकि होम मिनिस्ट्री कंट्रोलिंग मंत्रालय, ये पेंशन रोक देगा। इतने बदमाश हैं, हम पेंशन चेंज कर रहे हैं, ओल्ड पेंशन में ये पेंशन बंद करने वाले लोग, तो सब सरकारी अफसर IAS IPS डरा। मैं समझता हूं हमारा सीधा हमला मिस्टर अमित शाह पर, कि जिस कुर्सी पर सरदार पटेल जैसे ईमानदार नेता बैठे, उसी कुर्सी पर ऐसे आदमी जो गुजरात हाईकोर्ट ने जो है स्टे के बाहर फेंक दिया, ऐसे आदमी जो पद का दुरुपयोग करके जो है IAS IPS ऑफिसर जो चुनाव से संबंधित उनको बुला रहे। तो हमने 2 व्यक्ति देखा, एक सरदार पटेल कांग्रेस का भारत का पहला गृह मंत्री, और दूसरा उन्होंने इतनी साख गिरा दी कि यार कोई बात ही नहीं करना चाहता। ये बात हुई प्रदीप भंडारी। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है जो आप लोग के लिए जो कुछ बढ़िया खबर है,
सरकार आएगी, हम फिर से रिपीट करते हैं कि हमारे लेफ्ट के साथी ने कहा था 50 यूनिट, हमने कहा था 150 यूनिट, समझौता करके हम लोग 100 यूनिट पर पहुंच जाए बिजली फ्री। अगर थोड़ा और टक्का देंगे तो 125, लेकिन कम से कम 100 तक तो आए। दूसरा, ओल्ड पेंशन स्कीम सबके लिए लागू। हमने छत्तीसगढ़ में किया, हमने राजस्थान में किया, हमने हिमाचल में किया, ठीक है। जिसको भी ओल्ड पेंशन स्कीम, उसमें सी एंड डी को मेडिकल रीइंबर्समेंट सब चीज, क्योंकि यहाँ पर 1 लाख कर्मचारी है स्टेट गवर्नमेंट के, और बहुत फर्क पड़ता है, और वो बेचारे पेंशन जिससे पुराने पेंशन से बहुत खराब स्थिति हुई। बेस्ट न्यूज तो त्रिपुरा 5 साल में 50,000 सरकारी पोस्ट पद को जो है पूरा कर लिया। 5 साल में हम 50,000 पद को जो है रिक्त पद को पूरा कर लिया। अब सोच लीजिए, इसका मतलब है कि 1 लाख सरकारी कर्मचारी त्रिपुरा का 5 साल में 50% इंक्रीज हो जाएगा। 1.5 लाख से टोटल कितना हो? 15 लाख। 15 लाख इनडायरेक्टली डायरेक्टली परिवार को फायदा होगा। त्रिपुरा की जनता को यह कह रहा हूं कि हमारी सरकार ये कर सकती है। 50% ऑफ त्रिपुरा's population, 40% will be, हम लोग पूरी तरह से सुनिश्चित कर लेंगे कि वो आर्थिक रूप से लाचार नहीं होंगे। They will become strong। ओल्ड पेंशन स्कीम हो गया, बिजली हो गई, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रिसिटी हो गया, एलपीजी सिलेंडर हम लोग 500 रुपए, 1300 रुपए में है ना, उसको 500 रुपए में दिलाने के लिए हम लोग जो खाता बना दिए, आपको 500 रुपए में एलपीजी सिलेंडर मिलेगा। उसका टोटल खर्चा 376 करोड़ उसके आसपास, क्योंकि मोदी जी का भरोसा नहीं, का और बढ़ा भाजपा। जितने भी नौयुवक हैं त्रिपुरा पढ़ने में अच्छे बच्चे हैं त्रिपुरा के, क्योंकि बच्चे लोग पढ़ने में एक्सलेंट है, उनके लिए 5 लाख का क्रेडिट कार्ड जिसमें इंटरेस्ट सरकार करेगी। उनको सिर्फ प्रिंसिपल देना, 5 लाख फॉर स्टडी, कहीं पर भी चले जाओ इंडिया में, इंटरेस्ट हम भरेंगे। अच्छी बात हुई कि नहीं? दूसरी तरफ भाजपा जो है 5 साल में आपको बाइक वाइक दिया, बलात्कार दिया, 3-4 नामी गुंडे मंत्री दिए, इंटरनेशनल फेम के गुंडे मंत्री, बलात्कार, रेप कैप्टन बना दिया, बाइक वाइक नहीं दिया, और एक सुनील दियोदर को पैदा करके वो भाग गया, जो मिस कॉल देकर के, मिस कॉल बाबा जो है वो जो उसको आरएसएस वाला भाग गया, और पता नहीं कहां छुप गया है, उसको भी दिया नहीं। ठीक है, तो एक तरफ लेफ्ट एंड कांग्रेस की सरकार, एक मजबूत सरकार, एक जनता की सरकार, फर्स्ट डे से हम लागू हो, ये सब कार्यक्रम जब धरातल पर हमने आए। मैं आपको पूरी श्रद्धा के साथ 2 मार्च को लेफ्ट और कांग्रेस के सीएम के स्वेरिंग इन सेरेमनी के लिए जो निमंत्रण दे रहा हूं, आई वेलकम यू ऑल। अगर पास नहीं मिलेगा तो हम सब लोग आपको सेवा में लिए उपस्थित हैं। आई रियली थैंक यू वंस अगेन। आप लोगों ने शानदार काम किया, हमारी रिपोर्ट चारों तरफ आपने पहुंचाया। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि त्रिपुरा में वायलेंस की जो तैयारी चल रही है आप उसको पर्दाफाश कीजिए, लेकिन इस बार हम डरने वाले नहीं, हम डरेंगे नहीं, मानेंगे नहीं, मानेंगे भी नहीं, लेकिन विरोध करें। इसी शब्दों के साथ मैं पुनः आप सब लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं, अपने साथी गौरव जी को और जितने भी उपस्थित नीता जी हैं, अनुमा जी हैं, सभी लोग को हमारा प्रणाम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय त्रिपुरा, जय भारत। थैंक यू। सीएम कौन होगा? जरा 1200 वाला भाषण देखिए, रिपीट करो, रिपीट करो, बता दीजिए। क्यों पता आपको मालूम है? सब कुछ बता दें, आपको कहा कोई बात नहीं, आपने तो बोल दिया 1200 का वीडियो देख, हम लोग थे नहीं, इतना बार रिपोर्ट या भेज देता हूं, फॉरवर्ड कर, ठीक है।
हमारा कहना है कि लेफ्ट का चीफ मिनिस्टर निश्चय सबसे बड़ी अध्यक्ष ग्रुप में आए और उनका लीडर कौन है आप तो जानते हैं। महिला के लिए धरती पुत्र होगा जो भाषा बोलता है बंगाली और क्या चाहिए। महिला के लिए कोई स्पेशल और आप बताओ कौन महिला के लिए कोई स्पेशल कोई अगर महिला के लिए तो सुरक्षा है, गैस सिलेंडर और फिर ये एजुकेशन 5 लाख वाला क्रेडिट कार्ड तो बच्चे के लड़कियां भी है। हाँ शादी के लिए वो तो मैनिफेस्टो में मैंने 5 मेन पॉइंट्स बताया आज, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस संक्षेप में था, नहीं तो मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन पॉइंट चालू है। और कोई सवाल है सीपीएम और कांग्रेस का जॉइंटली गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करेंगे या लास्ट यूपीए की तरह लेफ्ट जो बाहर से लास्ट दिन में पहले विक्ट्री का मजा तो इतना परेशान क्यों, बातचीत होगी दोस्तों के बीच में। अब किसी में थोड़ी पता है कि क्या सोने के लिए तो जाना पड़ेगा, गेस्ट हाउस भी मिलेगा बढ़िया से, हम सब लोग एस्कॉर्ट करेंगे, मार्केट नहीं होगी। तो आपकी जो कैंपेन है इसमें तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी नहीं आएगी, स्वेरिंग सेरेमनी में आएंगे जरूर। देखिए ये टिपिकल भाजपा वाली बात है बॉस, हमको मालूम है कि हम जीत रहे हैं। ये भाजपा के अमित शाह जी और प्रधानमंत्री को कोई टाइम ही है, ये लोग और कुछ करते नहीं, डर गए। कल प्रधानमंत्री का रैली में 12 बजे के आसपास था, प्लेन घूम रहा था, क्या 2 बजे से प्लेन घूम रहा था, भीड़ ही नहीं आई, फिर भाजपा निकला पकड़ के ले जाता मैदान में। अब इससे ज्यादा शर्मनाक क्या होता है। मैंने प्रधानमंत्री को बोला कि सब में कैंसिलेशन चार्ज कांग्रेस की तरफ से बढ़ते सब टिकट का। तो हमारा इतना कहना है कि प्रधानमंत्री को यार कम से कम बीजेपी त्रिपुरा को थोड़ा सा तो प्रधानमंत्री के साथ को बचा के रखनी चाहिए थी ना। पीएम को बुलाते तो थोड़ा बीट बढ़िया से करते त्रिपुरा बीजेपी, ठीक है ना। तो त्रिपुरा बीजेपी का मेरा शिकायत हमारे प्रधानमंत्री की है, इस तरह से क्यों बेइज्जत कर रहे हो यार बिना बीट का, अच्छी बात नहीं, बहुत खराब बात क्या, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। Mr. Gogoi, I just had one yesterday about your complaint about the Home Minister. We asked the CEO, so he said that has there been any complaint launched against that? As I said, and as Ajoji said, they are asking questions of the Home Minister. Exactly. Our question is to the Home Minister: is there a abuse of his position and authority? And we understand that how government officials are being compelled, and therefore we understand their grievance and we understand their complications. But at the same time, we are reminding them that the eye of the Tripura press is on them. They have to abide by the oath to the Constitution and protect the electoral integrity and protect the integrity of the vote of the people of Tripura. But until and unless there is an official complaint, he can't take any step also. See, again I said, our question is to the Home Minister to tell him to stop this, to stop bringing police from Prime Minister Modi's home state and Chief Minister Himanta Biswa Sarma's home state. Give us central police. Act like a Home Minister. Don't misabuse the position of the Home Minister. It's a reputed position. Ajoyji remarked about the glory of this position under the Home Ministership of Sardar Patel. So we are reminding the Home Minister and the top election and police officials to remember the oath to protect the Constitution. My question was regarding the complaint. There was a secret meeting that happened. I am talking about that. All we have to say on this matter, we have to. Thank you everyone.